हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मिता और स्वागत है आपका स्मिता स्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टी वेयर बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने 2 to 3 ईयर गर्ल्स के लिए बनाया है और इसकी बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी। इसे मैंने 3 लेयर में 1 शोल्डर के साथ बनाया है, तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, इसका जो मैंने फुल सर्कल कट किया है उसमें कहीं भी स्टिचिंग नहीं आई है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक को यूज़ किया है। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ अनारकली और लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की थी, उसमें से ये फैब्रिक बचा हुआ है, उसे यूज करके मैंने इसे बनाया है। आप अगर फैब्रिक लेना चाहते हैं तो आपको 2 मीटर फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ ही मैंने ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, जो कि मैंने 1.5 मीटर लिया है। अब सबसे पहले हम लाइनिंग की फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, इसको एक बार ऊपर से फोल्ड करना है, फिर एक बार इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। दोनों तरफ से फोल्ड करके मैंने इसे 4 फोल्ड करके रख लिया है। जैसे मैंने फोल्ड किया है सेम उसी तरीके से आप भी कीजिएगा। और अब हम इसमें अपनी मार्किंग करेंगे। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 6.28 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 22 इंच है वेस्ट का मेज़रमेंट, और उसे 6.28 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्क कर लूँगी, और मेजरिंग टेप को इसी तरीके से कॉर्नर पे ही रखते हुए पूरे फैब्रिक में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमें 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और सारे मार्क को मिला करके कर्व लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है आपको उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है सिलाई मार्जिन का। तो मेरी जो तैयार लेंथ है वो है 10 इंच, और उसमें हमने 1 इंच और प्लस किया तो हो गया 11 इंच। तो यहाँ से मैं 11 इंच पे मार्क कर लूँगी। इसके बाद मेजरिंग टेप को वापस से कॉर्नर पे रखेंगे और देखेंगे कि ये 11 इंच कहाँ आ रहा है। तो ये आ रहा है 14.5 इंच पे। और पूरे फैब्रिक में अब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 14.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और सारे मार्क को मिला करके हमें कर्व लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारी लेंथ की और वेस्ट की मार्किंग हो चुकी है, और अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए, ये हमारे पास पूरा एक फुल सर्कल आएगा, और इसमें कहीं भी आपको कोई जोड़ नहीं डालना पड़ेगा। तो ये देखिए, पूरा इसी तरीके से हमें ये फुल सर्कल चाहिए, इसमें आपको कहीं भी स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो उसके लिए ये हमारे पास एक स्क्वायर पीस है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 30 इंच है। अब इसको पहले एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक और बार फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे, जैसे हमने अपनी लाइनिंग की फैब्रिक को किया था। अगर आप फैब्रिक में से कपड़ा कट कर रहे हैं तो आपको 30 इंच लंबा और 30 इंच चौड़ा ही फैब्रिक कट करना है, बिल्कुल एक स्क्वायर पीस कट करना है, और उसको इसी तरीके से फोल्ड करके पहले बिछा लेना है। अब इसमें हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने अपने लाइनिंग की फैब्रिक में मार्किंग की थी, फर्स्ट लेयर में हमें सेम उसी तरीके से मार्क करना है। सबसे पहले हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वो हमने 3.5 इंच पे किया था। तो यहाँ पे भी मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रख करके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 3.5 इंच पे हमें मार्क करके कर्व लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा वेस्ट का मेजरमेंट हो जाएगा। इसके बाद ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है, यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। और लेंथ की मार्किंग करने के लिए जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है सिलाई मार्जिन का। तो मेरी जो तैयार लेंथ है वो है 10 इंच, और उसमें 1 इंच और प्लस करके मैंने यहाँ पे 11 इंच पे मार्क कर लिया है। इसके बाद मेजरिंग टेप को वापस से कॉर्नर पे रख के देखेंगे कि ये 11 इंच कहाँ आ रहा है। तो ये 14.5 इंच पे आ रहा है। और मेजरिंग टेप को इसी तरीके से कॉर्नर पे ही रखते हुए अब पूरे फैब्रिक में हमें 14.5 इंच पे मार्क कर लेना है, और सारे मार्क को मिला करके कर्व लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारी लेंथ की मार्किंग हो जाएगी। तो ये हमारी वेस्ट की और ये हमारी लेंथ की मार्किंग हो गई है। अभी हम वेस्ट को नहीं कट करेंगे, अभी हम सिर्फ लेंथ को कट करेंगे। तो यहाँ से मैं ये जो हमने लेंथ की मार्किंग की है इसके ऊपर इस तरीके से कट कर ले रही हूँ। इसके बाद हम सेकंड लेयर की कटिंग करेंगे, और इसके लिए जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है उसकी लंबाई चौड़ाई हमने 23 इंच ली है, और फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है, जैसे हमने पहले दोनों फैब्रिक को फोल्ड किया था। इसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जैसे पहले दोनों पीस में किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है।
और सारे मार्क को मिला करके हम कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे जो हम सेकेंड लेयर कट करेंगे उसको हम फर्स्ट लेयर से 3 इंच छोटा कट करेंगे, या फिर आप अपनी टोटल लेंथ को 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे मैं जो फर्स्ट लेयर कट की थी वो 11 इंच था, तो सेकेंड लेयर को मैं 8 इंच पे कट करूँगी। तो मेजरिंग टेप को इस तरीके से वेस्ट के पास रखेंगे और 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये मेरा पूरा फैब्रिक 8 इंच का ही है। अब इसके बाद मेजरिंग टेप को वापस से कॉर्नर पे रखेंगे और देखेंगे कि ये हमारा कितने इंच पे आएगा। जो हमने 8 इंच पे मार्क किया था तो ये आ रहा है 11.5 इंच पे। अब मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे ही रखते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमें 11.5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये हमारी लेंथ की मार्किंग हो गई है और अब हम इसको कट कर लेंगे। अभी सिर्फ हम लेंथ को ही कट करेंगे, वेस्ट की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। तो ये हमारी सेकंड लेयर की कटिंग हो गई है और ये हमारे फर्स्ट लेयर की भी कटिंग हो गई है। ये देखिए, दोनों को मैं आपको रख के दिखाती हूँ कितनी इसके बीच में गैप है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 इंच का गैप रखा है। अब इसके बाद हम थर्ड लेयर कट करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया है और इसको भी मैंने उसी तरीके से 4 फोल्ड करके रखा है जैसे हमने बाकी फैब्रिक को रखा था। अब यहाँ कॉर्नर पे मेजरिंग टेप को रख करके हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पे, जैसे हमने बाकी सब में किया है। और सारे मार्क को मिला करके हम कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे और जो हमारी ये वाली लेयर है इसकी जो हम लेंथ रखेंगे वो 5 इंच रखेंगे, क्योंकि जो हमारी सेकंड वाली लेयर थी वो 8 इंच थी और 8 इंच से हमें 3 इंच छोटा कट करना है, तो 5 इंच आएगा। तो ये मैंने 5 इंच पे मार्क कर लिया है और मेजरिंग टेप को वापस से कॉर्नर पे रख के देखेंगे कि हमारा 5 इंच कहाँ आ रहा है। तो ये 8.5 इंच पे आ रहा है। अब मेजरिंग टेप को वापस से कॉर्नर पे रखते हुए 8.5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। और सारे मार्क को मिला करके कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप सेम मेज़रमेंट से बनाते हैं तो आपको सेम इसी तरीके से बनाना है, लेकिन अगर आप डिफरेंट मेज़रमेंट का बनाते हैं तो आपको जितनी भी आपकी स्कर्ट की लेंथ है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। मान लीजिए आपकी टोटल लेंथ स्कर्ट की 15 इंच है, तो फर्स्ट लेयर आपकी 15 इंच होगी, सेकेंड लेयर आपकी 10 इंच होगी और थर्ड लेयर आपकी 5 इंच होगी। और सब में 1 इंच सिलाई मार्जिन प्लस करके आपको कट करना है। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो हमने मार्किंग की है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारे तीनों लेयर की कटिंग कंप्लीट हो गई है और ये देखिए, तीनों को मैंने एक के ऊपर एक इस तरीके से रखा है। अब तीनों को बिल्कुल एक बराबर से रखेंगे और यहाँ पे हम वेस्ट की कटिंग करेंगे। तो तीनों की मैं वेस्ट की कटिंग साथ में करूँगी ताकि तीनों बिल्कुल इक्वल आए। तो ये देखिए, हमारे तीनों लेयर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और सबसे पहले ये आएगी, ये जो हमारी फर्स्ट लेयर कट किया था हमने उसे रखेंगे। इसके ऊपर ये जो हमने सेकंड लेयर कट किया उसे रखेंगे और सबसे ऊपर ये जो हमने थर्ड लेयर कट किया है उसे रखेंगे। अब इन सब के रॉयजेस को हमें हेम करना है, जो किनारे किनारे रॉयजेस है, तो यहाँ पे मैं पीको करूँगी। तो सारे पीस में पहले हम पीको कर लेंगे। तीनों ही पीस में हम पीको करेंगे और ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसमें भी हम पीको कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डबल फोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हैं। तो चारों पीस पहले मैं तैयार कर ले रही हूँ। इसके बाद हम अपर पार्ट को कट करेंगे। तो ये फैब्रिक को इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। बंद साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ है और बंद साइड से हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, ये मैंने 5 इंच पे लगाया है। इसके बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे, ये मैंने 4.5 इंच पे लगाया है, आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लगाइएगा। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में डिवाइड करने के बाद 6.5 इंच आता है, तो ये मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ ऊपर से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो जितनी भी आपकी अपर पार्ट की तैयार लेंथ है आप उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरी तैयार लेंथ 10 इंच है और मैंने यहाँ पे 11 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 5.5 इंच आता है। अब ऊपर जो हमने चेस्ट की मार्किंग की है और नीचे जो वेस्ट की मार्किंग की है दोनों को इस तरीके से मिला देंगे और इसमें 1 से 1.5 इंच की अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो इसकी जो नेक की विड्थ है वो मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसकी जो डेप्थ है वो भी मैंने 2.5 इंच पे ही मार्क किया है। और दोनों पॉइंट को अब हम मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आगे से एक बॉक्स बना करके इसमें नेक का शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी पहले मैं यहाँ पे राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर रही हूँ
और यहाँ से हाफ इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का शेप भी ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली जैसे आर्म होल का शेप होता है उसी तरीके से ड्रॉ कर ले रही हूँ फ्रंट और बैक के लिए। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी बेसिक कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसे 1 शोल्डर में बनाने वाली हूँ, तो अब हम उसकी मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए, यहाँ से हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हुए ले जाएंगे और यहाँ आर्म होल में ले जा करके हमें इसे मिला देना है और अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसको कट कर लेंगे। और ये लाइनिंग की फैब्रिक में हमारी अपर पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको ही रख करके हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो ये देखिए, ये मेन फैब्रिक की सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर ये लाइनिंग का फैब्रिक रखा है। और हमको ध्यान देना है कि ये जो हमने नेक कट किया है, एक इस तरफ होना चाहिए तो दूसरा वाला दूसरी तरफ होना चाहिए। सीधी तरफ ही रख करके हम इन दोनों को इसी तरह से कट कर लेंगे पहले। तो ये देखिए, लाइनिंग की फैब्रिक को ही रख करके मैंने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है और पिन से सिक्योर कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आर्म होल पे और नेक पे स्टिच करेंगे दोनों पीस में। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ और ये मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि हम इसे इजीली बैक साइड पे टर्न कर सकें। तो यहाँ नेक पे और आर्म होल पे हमें कट लगाना है, फ्रंट और बैक दोनों में। और कट लगाने के बाद अब हम इसको सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। दोनों पीस को हमें सेम इसी तरीके से पहले तैयार कर लेना है। ये देखिए, टर्न करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और ये मैंने दोनों पीस को सीधी साइड पे टर्न कर लिया है। इसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों पीस को जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आमने सामने रखेंगे और एक पीस में दूसरे पीस को इस तरीके से हमें अंदर की तरफ लेना है शोल्डर से, और यहाँ से बराबर से करके दोनों पीस को साथ में हमें स्टिच कर लेना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से बिल्कुल दोनों शोल्डर को हम बराबर से करेंगे और यहाँ पे हम एक बार स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ शोल्डर पे हमने स्टिच कर लिया है और अब हम इसको सीधी साइड पे टर्न करेंगे। तो एक पीस की लाइनिंग की फैब्रिक को और ये एक पीस की मेन फैब्रिक को जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से पकड़ना है और ऐसे खींचना है और ये बहुत ही ईजिली बाहर आ जाता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर इस तरीके से अटैच होता है। इसके बाद इसके नेक पे और आर्म होल पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे और इसके बाद हम साइड की स्टिच लगाएंगे। तो दोनों पीस को यहाँ से बिल्कुल बराबर से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और दोनों तरफ हम साइड की स्टिच पहले लगा लेंगे। पहले मैं ये कर लेती हूँ। तो ये मैंने देखिए साइड की स्टिच भी लगा ली है और टॉप स्टिच भी लगा ली है और ये हमारा अपर पार्ट बन करके तैयार हो गया है। अब हम स्कर्ट के पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये देखिए, सारे पीस में मैंने पीको कर लिया है। सबसे नीचे हम लाइनिंग का फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर जो हमने फर्स्ट लेयर कट की थी उसे रखेंगे, इसके ऊपर जो हमने सेकंड लेयर कट की थी उसे रखेंगे और सबसे ऊपर ये सबसे छोटा वाला जो हमने थर्ड लेयर कट की थी उसको रखेंगे। अब तीनों को बिल्कुल बराबर से करके यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से पहले हम एक बार वेस्ट लाइन पे स्टिच कर लेंगे। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ और ये देखिए, मैंने सारे पीस को एक साथ रख करके वेस्ट लाइन से अटैच कर लिया है। अब हमारा अपर पार्ट और स्कर्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, दोनों पीस को सीधी तरफ से आमने सामने रखेंगे और ये जो हमारा स्कर्ट का पार्ट है इसको इस तरीके से खोल करके ये वेस्ट से जो हमारा अपर पार्ट है उसको अंदर की तरफ ले लेंगे और यहाँ से दोनों पीस को बराबर से करके वेस्ट लाइन से पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है और अब हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हमें शोल्डर पे अटैच करने के लिए बो बनाना है और इसके लिए मैंने ये फैब्रिक कट किया है जिसकी लेंथ मैंने 13.5 इंच और जिसकी विड्थ मैंने 8 इंच ली है और यहाँ पे मैंने लाइनिंग की फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को साथ में ही कट किया है और मेन फैब्रिक की सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है, उसके नीचे लाइनिंग की फैब्रिक को रखा है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ साइड में एक बार हमें स्टिच कर लेना है। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये जो हमने स्टिच किया है अब इसको हम इस तरीके से सेंटर में लाएंगे। इसके बाद ऊपर और नीचे हम साइड की स्टिच लगाएंगे। तो एक तरफ तो मैं पूरा ही स्टिच करूँगी और दूसरी तरफ मैं कॉर्नर में थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ दूँगी इसे पलटने के लिए। तो 1 इंच जितना मैं यहाँ पे खुला छोड़ दूँगी। तो दोनों तरफ मैंने यहाँ पे साइड की स्टिच लगा दी है और यहाँ कॉर्नर पे ये देखिए, ये मैंने खुला हुआ छोड़ा है और यहाँ से हम इसको अब सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे।
सीधी साइड पे टर्न करने के बाद अब इसके जो किनारे हैं उन्हें हमें अच्छे से बाहर की तरफ निकालना है। तो उसके लिए आप कोई भी नुकीली चीज़ लीजिए और अंदर से इस तरीके से डाल करके किनारों को अच्छी तरीके से बाहर की तरफ निकाल लीजिए। तो सारे किनारों को मैं इसी तरीके से अच्छे से निकाल लूँगी पहले। इसके बाद ये देखिए, ये जो कॉर्नर पे हमने खुला हुआ छोड़ा था, दोनों के रॉ एजेस को हमें अंदर की तरफ टर्न करना है और इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है और इसके साथ मैंने ये स्ट्रिप तैयार की है मेन फैब्रिक की। और अब हम इसका बो बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और हम यहाँ पे इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम सुई धागा लेंगे और यहाँ जो हमने ये सेंटर मार्क किया है, यहाँ पे बड़े टाकों की हमें स्टिच करनी है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से बड़े बड़े टाकों की मैं स्टिच कर लूँगी। पूरे में हमें स्टिच करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब इस धागे को हम इस तरह से खींच लेंगे और खींच करके इसको घुमाते हुए एक दो बार अच्छे से लपेट देंगे ताकि ये हमारा बो जो बने बहुत ही अच्छे से बने। तो ये देखिए, ये हमारा बो बन गया है। अब ये जो हमने स्ट्रिप तैयार की थी इसको यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे हमने कच्ची स्टिच लगाई है वहाँ पे हमें इस तरीके से रखना है इसको। और एक साइड को दूसरे साइड के अंदर डालते हुए मेज़र करके देख लेंगे कि ये हमारी स्ट्रिप कितनी लगेगी। बाकी को कट करके निकाल देंगे। इसके बाद एक तरफ की स्ट्रिप को हम दूसरी तरफ वाली स्ट्रिप के अंदर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल टाइटली फोल्ड करना है। और ये जो दूसरी तरफ की स्ट्रिप है, इसके जो रॉयजेस हैं उसे हैम करने के लिए अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। इसको बिल्कुल टाइटली हमें फोल्ड करना है। जितनी बार भी ये फोल्ड हो जाए, यहाँ पे बिल्कुल टाइट हमें इसे टक करना है। तो इसको पहले बिल्कुल टाइट खींचते हुए जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको हम सुई धागे की हेल्प से टक कर लेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर सा ये हमारा बो बन करके तैयार हुआ है। और मैंने फ्रॉक को भी कंप्लीट कर लिया है, दोनों पीस को वेस्ट लाइन से अटैच कर लिया है। अब इसके शोल्डर पे हमें बो अटैच करना है। तो ये देखिए, यहाँ शोल्डर पे हम इसको बो को इस तरीके से रखेंगे। ये जो हमने शोल्डर की स्टिच लगाई है और ये जो बो का सेंटर पॉइंट है, जो बो में हमने सेंटर में स्ट्रिप लगाई है, दोनों बिल्कुल बराबर से रखेंगे और सुई धागे की हेल्प से हम इसे टक कर लेंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ से दोनों तरफ से उठा हुआ लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बिल्कुल बराबर से रखेंगे और यहाँ सामने की तरफ से भी इसको हम टक कर देंगे। तो ये देखिए, इसको बैक साइड से हम हल्का हल्का सा जहाँ पे ये बो आ रहा है वहाँ पे इसको रख करके हम टक कर देंगे। और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम इसको दूसरी तरफ से भी टक कर लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और बैक साइड से इसको भी हम यहाँ पे टक कर लेंगे। तो मैं ये कर लेती हूँ, इसके बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक। यहाँ वेस्ट लाइन पे मैंने ये लेस अटैच की है और इसी लेस की फ्लावर को कट करके मैंने यहाँ नेक पे अटैच किया है और एक फ्लावर को मैंने यहाँ बो के सेंटर में अटैच किया है। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी हमारी ये फ्रॉक बन करके तैयार हुई है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप ये बनाते हैं तो इसकी पिक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूँगी। और आप लोग इसको ट्राई कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।